पहाड़ों से घिरा, हरियाली से सजा एक बेहद खूबसूरत गांव, रामपुर। गांव के अंदर कच्ची गलियां, छोटे घर और चारों तरफ सुकून ही सुकून था। रामपुर में राधा और रानी रहती थीं, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी और एक दूसरे की सबसे सच्ची सहेलियां। वह बहुत अच्छी थी, हर रोज पक्षियों को दाना डालती थी, रोज गाय को चारा डालती थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी भारी बोरी लेकर जा रहा था, तभी राधा और रानी ने दया करके उसकी मदद की। राधा रानी ने बूढ़े आदमी से बोरी लेकर दिखा दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है और दूसरों की मदद करने में कितना प्यार है। दोनों सच्ची सहेलियां थीं और रोज सुबह से शाम तक पूरे गांव में खेलती रहती थीं। फिर वे खेतों में जाकर खेलती और इधर-उधर दौड़ती रहती थीं। जब भी वो पेड़ के नीचे बैठकर खूब बातें करते, एक परी उनकी बातों को सुनती रहती और देखती कि उनकी दोस्ती कितनी खूबसूरत है। एक दिन परी उनकी दोस्ती की परीक्षा लेने का सोचती है। वह कुछ सोचने लगती है और फिर फैसला करती है और राधा और रानी को बुलाती है अपने पास। राधा और रानी परी को देखकर खुश हो जाती है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी दोस्ती ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। ऐसा प्यार और विश्वास शायद ही कहीं मिलता। परी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी उनकी दोस्ती की परीक्षा लेने के लिए एक स्कार्फ देती है और कहती है कि मेरे पास एक ही स्कार्फ है, तुम दोनों देख लो किसको चाहिए। परी स्कार्फ देकर चली जाती है और पेड़ के पीछे जाकर उनकी बातें सुनने लगती है। राधा रानी को कहती है कि राधा तुम रख लो, और रानी राधा को कहती है कि नहीं तुम रख लो। दोनों की दोस्ती इतनी सच्ची थी कि दोनों एक दूसरे के बारे सोचती और फिर कहने लगी कि ये तोहफा तुम रख लो, नहीं नहीं तुम रख लो। तभी दोनों की नज़र एक बुढ़िया पर जाती है जो ठंड से कांप रही थी। दोनों को उस पर दया आ जाती है और कहने लगती है कि हमसे ज़्यादा उस दादी माँ को इसकी ज़रूरत है। फिर दोनों बुढ़िया को वह स्कार्फ दे देती है। बुढ़िया खुश होकर उनको दुआएं देती है। परी यह सब देख रही थी। वह उन दोनों के पास आती है और कहती है कि मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों इम्तिहान में पास हो गई हो। तुम दोनों मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा को पूरा करूंगी। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखती है और फिर कहती है कि हमारा गांव हमेशा हरा भरा रहे और सब खुश रहे, हमें यही चाहिए। परी उनसे बहुत खुश होती है और उन्हें एक फल की टोकरी देती है और कहती है कि इस टोकरी के फल कभी खत्म नहीं होंगे और तुम्हारा गांव हमेशा हरा भरा रहेगा। यह कहकर परी चली जाती हैं। राधा और रानी खुशी से नाचने लगती हैं।